जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मुगल काल के बाद वाला टाइम जो झारखंड से संबंधित है, मतलब उत्तर मुगल काल। अभी तक हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री की इस सीरीज में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के से शुरू करके हम लोग मुगल काल तक पहुँचे हैं और अभी मुगल काल के बाद हम लोग उत्तर मुगल में आएंगे। मतलब जो उत्तर मुगल काल है इसमें मतलब जो औरंगजेब का जो मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद वाले जो टाइम पीरियड है उसको उत्तर मुगल काल कहा जाता है। और इसका झारखंड के साथ क्या संबंध रहा है मुद्दे में या इस टाइम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हालांकि ये परीक्षा की दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मुगल काल से संबंधित है, फिर भी हम लोग जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी बात किए अभी कि जो उत्तर मुगल काल है, मतलब औरंगजेब के मृत्यु के बाद कुछ टाइम के लिए मतलब जो छोटनागपुर जो शहर इधर जगह है, छोटनागपुर जगह जिसमें नागवंश और पलामू वाला जो चेरो वंश है, कुछ टाइम के लिए ये लोग शांति से रहे थे। मतलब मुगलों का जो यहाँ आक्रमण हो रहा था वो नहीं हुआ था, कुछ देर के लिए शांत था। लेकिन जैसे फर्रुखसियार बनता है शासक औरंगजेब के बाद, फिर फर्रुखसियार जब बनते हैं कुछ टाइम के बाद 1713 से लेकर 1719 का जो कालखंड है ये फर्रुखसियार का है। तो इस टाइम झारखंड में थोड़ा फिर पहले जैसे मतलब वातावरण आ गया, जहाँ पे युद्ध होना शुरू हुआ, फिर टैक्स देने के लिए मजबूर कर दी गई। तो इस टाइप से कुछ बात आती है, उसको हम लोग समझेंगे संक्षेप में, और उसके बाद हम लोग आज के इस टॉपिक को मतलब जल्दी ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? उत्तर मुगल काल और किसका संबंध? झारखंड का। तो आज हम लोग ये टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मतलब 1707 में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जिस कालखंड को कहा जाता है उसको उत्तर मुगल काल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो मुगल काल है वो मतलब कमजोर पड़ गया, और उसी क्रम झारखंड का जो भी क्षेत्र था, मतलब नागवंश और चेरो वंश, मेनली तो यही जो ज़्यादा प्रभावित थे इनसे, मुगल लोगों से। तो ये दोनों वंश अब क्या हुआ ना, थोड़ा स्वतंत्र फील किया ये लोग, स्वतंत्र ये लोग फील किए। लेकिन ये जिंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। उसके बाद जैसे फर्रुखसियार आता है तो फिर ये लोग पर फिर मतलब ग्रहण छा जाता है। तो इसके ये तो हम लोग देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद फर्रुखसियार आते हैं। कौन? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार एक शासक का नाम है जो मतलब मुगल काल से संबंधित है, उत्तर मुगल काल। और इनका कालखंड है 1713 से लेकर 1719 तक। तो इस कालखंड में फिर नागवंश में यहाँ का जो शासक था उस पर इन्होंने हमला कर दिया और यहाँ पे आक्रमण मतलब टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसके लिए कोई ना कोई एक सूबेदार को नियुक्त किया जाएगा। तो वो सूबेदार कौन है उसको भी हम लोग देखते हैं। सूबेदार जिनको नियुक्त किया गया था उनका नाम था, सूबेदार का नाम जो मतलब बिहार और झारखंड के लिए जो भेजा था उसका नाम है सर बुलंद खां। क्या नाम है? सर बुलंद खां। सर बुलंद खां को क्या क्या सूबेदार नियुक्त किया गया बिहार का, और ये फिर यहाँ के जो झारखंड के जो नागवंश है यहाँ फिर आते हैं। और इस टाइम यहाँ का जो शासक रहता है नागवंश का शासक, उस पर मतलब कर देने के लिए क्या मजबूर करेगा। और यहाँ पे मतलब जो खोखरो या खोखरा जो भी खोखरा जो भी इसको बोला जाता है, वहाँ पर इसका मतलब आक्रमण करते हैं सरबुलंद खां। और यहाँ के उस टाइम जो तत्कालीन शासक रहते हैं रामसा रहते हैं। कौन? किंग कौन रहता है? रामसा। रामसा जो रहते हैं उस पर ये मजबूर कर दिया। कौन? सरबुलंद खान ने। और फिर इन्होंने टैक्स देने के लिए राजी हो गया। टैक्स देने के लिए राजी हो गया किसको? फर्रुखसियार को। लेकिन कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु होती है और फिर शासक बनता है यदुनाथ शाह। कौन बनता है? यदुनाथ शाह।
यदुनाथ शाह दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। तो यदुनाथ शाह यहाँ आते हैं, उसके बाद रामशाह की मृत्यु के बाद। तो इतना लगभग इम्पोर्टेंट था हम लोग का फर्रुखसियार से संबंधित। फर्रुखसियार ने किसको ये किया था, सरबुलंद खां को, और कहाँ पे, खुखरा में आक्रमण कर दिया। और वहाँ का शासक कौन था, मतलब नागवंश का रामशाह। और रामशाह के बाद फिर यदुनाथ शाह आता है। तो ये हम लोग को चर्चा करना था। अब चूंकि ये हम लोग उत्तर मुगल काल का जो टाइम देख रहे हैं, इस टाइम एक्चुअली जो मराठा जो थे, मराठा इधर हम लोग का मतलब मराठा साइड, नागपुर, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र से जो मराठा शासक था, और लोग भी झारखंड पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे इसी टाइम पे, क्योंकि मुगल कमजोर हो गया। मुगल कमजोर हो गया तो कौन, मराठा उसका फायदा उठाना चाह रहा था झारखंड पर। तो इसीलिए मतलब मराठा सेनापति भास्कर राव यहाँ आता है। कौन, मराठा सेनापति, क्या नाम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भास्कर राव। मराठा का जो सेनापति था भास्कर राव, वो आते हैं झारखंड में, मतलब नागपुर क्षेत्र, यहाँ पे मतलब आक्रमण करते हैं। कौन, भास्कर राव पंडित। तो ये क्वेश्चन पूछे कि कौन से मराठा सेनापति जो झारखंड में आक्रमण किए तो उत्तर मुगल काल में, तो भास्कर राव पंडित, ये याद रखना है हम लोग को। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तर मुगल काल में ही आगे हम लोग देखेंगे कि इस टाइम जो मतलब जो शासक है हिदायत अली खां, मुगल काल का ही मतलब जो शासक है, उस टाइम शासक का नाम है हिदायत अली खां। क्या नाम है, हिदायत अली खान ने उत्तर मुगल काल में 2 शहर का निर्माण करता है, एक हुसैनाबाद और एक होता है, दूसरा है हम लोग का हुसैनाबाद के बाद हैदरनगर, हुसैनाबाद नगर, और एक हैदरनगर। ये दोनों का क्या करता है, मतलब निर्माण करता है। कौन, मतलब संस्थापक है हुसैनाबाद और हैदरनगर। ये कहाँ पे है, दोनों हम लोग का पलामू में है, और ये कौन बनाता है, हिदायत अली खां। कब, उत्तर मुगल काल में। आगे हम लोग इसमें बंगाल का जो सूबेदार रहे हैं, बंगाल का सूबेदार जो अलीवर्दी खां था, उन्होंने हिदायत अली खां से, अच्छा एक मिनट, जो हिदायत अली खां है, ये जो बंगाल का सूबेदार है, उसके कहने पर यहाँ आए थे। और बंगाल का सूबेदार का नाम क्या है, यहाँ पर बंगाल का जो सूबेदार था उसका नाम है अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां का ये मतलब सेनापति था हैदर अली खां, और इन्होंने हुसैनाबाद और हैदरनगर का गठन करता है। और इसी के टाइम, अलीवर्दी खां के टाइम ही हैदर अली ने जो झारखंड से जो रामगढ़ राज्य में जो विष्णु सिंह था, रामगढ़ का राजा कौन थे, विष्णु सिंह को पराजित करता है। तो इतना लगभग हम लोग को उत्तर मुगल काल में पढ़ना था, जो अभी हम लोग देखे। तो हम लोग जो देखे उत्तर मुगल काल में, सबसे पहले कुछ दिन झारखंड शांत रहा, उसके बाद आया फर्रुखसियार का जो 1713 से लेकर 1719 का जो कालखंड था, उस टाइम आए। और उन्होंने जो झारखंड का जो उस टाइम जो नागवंश था, नागवंश के जो शासक थे, उसको मतलब मजबूर कर दिया फिर से, मतलब रामशाह जो था, रामशाह को फिर से मजबूर कर दिया कि टैक्स उगाही करे। और उसके बाद फिर यदुनाथ शाह आते हैं। और उसके बाद हम लोग जो मराठा जो सेनापति था, वो आते हैं भास्कर राव पंडित, और झारखंड में आक्रमण करता है। उसके बाद हैदर अली खां के टाइम जो मतलब बंगाल का सूबेदार हैदर अली खां, और उसके कहने पर हिदायत अली आता है, और उन्होंने हुसैनाबाद और हैदरनगर का गठन करता है। साथ ही साथ जो रामगढ़ का जो राजा थे विष्णु सिंह, उसको भी पराजित करता है। तो इस तरह से जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का
इसमें उत्तर मुगल काल के लिए तो हम लोग देख लिया आज के इस वीडियो में। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्रीय राजवंश के बारे में और वो हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।